अच्छा बच्चों, तो आज के लेक्चर में क्या बोलते हैं हम बेयरिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम लोगों को डिटेल में बता सकूं। अच्छा, इसके अंदर ना बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का ही हिस्सा है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, साइन लॉ कोसाइन लॉ इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए, तो फिर आप इसके सवाल इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छा, तो पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि भाई ABC जो है ना, 3 पोजीशन है टाउन की। ठीक है, ये देखो, ये A B एंड C, ये 3 पोजीशंस, ये जो 3 पॉइंट्स बनाए हुए ये दिखा रहे हैं पोजीशंस ऑफ 3 टाउन्स A B एंड C। कह रहा है B इज़ ऑन अ बेयरिंग ऑफ 72 डिग्री फ्रॉम A। ठीक है, अब ये बेयरिंग्स बनाते कैसे बेटा? बेयरिंग्स जो है ना डायरेक्शन बताने के लिए होता है। ठीक है, तो 2 बात याद रखना। फ्रॉम के बाद जो पोजीशन गिवन है, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन है, फ्रॉम के बाद अगर हम गए तो A गिवन है, तो बेटा फ्रॉम के बाद जो पोजीशन गिवन है वहाँ पे नॉर्थ बनाओगे हमेशा। ठीक है, और उसके नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज मूव करोगे और उस लाइन की तरफ आओगे जहाँ तक जाना है। कहाँ? B तक आना है। सही है, तो ये देखो A के नॉर्थ से तुम B की तरफ आए। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है? 72 डिग्री। सही है, तो बेयरिंग आप ऐसे करते हो। ठीक है, सो बेयरिंग बेसिकली आपका एक समझ लो डायरेक्शन देने का तरीका है। ठीक है, एंड इसमें हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं क्या डायरेक्शन दे रहा था कि A से जो B का डायरेक्शन है वो बेसिकली 72 डिग्री है। सही है, तो बेसिकली अब 72 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से 72 डिग्री? तो बेसिकली उसके लिए हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की हुई है। क्या डिसाइड की हुई है? कि नॉर्थ बनाएंगे और नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सही है, ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखना। और दूसरा हमेशा याद रखना बच्चा कि आप अपना बेयरिंग का आंसर हमेशा 3 डिजिट में देते हो। तो देखो इसने बेयरिंग क्या लिखा है? 072 लिखा है। ठीक है, तो 3 डिजिट्स में आप देते हो, 3 डिजिट्स बिफोर डेसिमल। सही है, डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स होने चाहिए। अच्छा, कह रहा है C इज़ ऑन बेयरिंग। आप C की लोकेशन तुम्हें बता रहा है कि C जो है वो A से 150 डिग्री पे है। ठीक है, 150 डिग्री पे। तो भाई वही बात कि भाई फ्रॉम के बाद जो पोजीशन है उसमें नॉर्थ बनाओगे और क्लॉकवाइज मूव करोगे, उसके नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करोगे और कहाँ आओगे? C तक आओगे। C कहाँ है? ये रहा, ये रही C की लाइन, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो ये कितना गिवन है बच्चा? ये कितना गिवन है? 150 डिग्री। ठीक है, सो बेटा बेयरिंग समटाइम्स बेसिकली निकालने आते हैं और समटाइम्स ये डायग्राम के अंदर तुम्हें पढ़ने भी आने चाहिए कि बनाऊं कैसे, गिवन क्या है। ठीक है, अब ये देखो इसने बनाया नहीं था, तो यहाँ पे पहले तुमने बना लिया। ठीक है, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया। अब बोल रहा है उसने बोल रहा है डिस्टेंस दिया हुआ है, A से B जो रास्ता है 300 किलोमीटर का फासला है, A से C जो है 280 किलोमीटर का। बोला है फाइंड द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C। बोला है C से मुझे पोजीशन बताओ, A कहाँ लाया कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली फ्रॉम के बाद क्या है? C। तो बेटा C पे आप क्या करेंगे? नॉर्थ बनाएंगे यूं करके, और C के नॉर्थ से बेटा आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे A की तरफ, यानी हमें ये मालूम करना है। अच्छा, अब बात ये है कि ये एंगल मालूम करना है हमने। अब बात ये है कि बच्चा याद रखना, जहाँ पे भी नॉर्थ ये बनाओ तो वहाँ पूरा क्रॉस बनाओ। सही, पूरा क्रॉस का मतलब क्या है? ये वाला। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सही है, पूरा क्रॉस बनाया करो। ठीक है, तो मैं पूरा क्रॉस बना रहा हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पूरा क्रॉस बना रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि तुम ऑल्टरनेट एंगल्स और ये सब लगा सकते हो इजीली। अच्छा, अब अगर तुम देखो तो पूरे सर्कल का, ठीक है, क्या होगा? ये 360 डिग्री होगा। तो मुझे पता है कि ये पूरे का क्या होगा? 360 डिग्री। मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे बेयरिंग मिल जाएगा जो मुझे ढूंढना है, जो एंगल मुझे ढूंढना है। तो अब मैं ये कैसे पता लगाऊं? ये छोटू सा एंगल। ठीक है, तो ये छोटू सा एंगल हम ऐसे पता लगाएंगे कि अगर तुम गौर करो, ये 90, ये 90, तो ये पूरा कितना है? 180 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया? 180 डिग्री। और तुम ये देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 150। तो 180 में से 150 माइनस करोगे तो कितना आया बेटा? 30। ये आ गया 30 डिग्री। सही है, तो 30 डिग्री एंगल ये वाला आ गया। मैंने ये क्यों ढूंढा? तो बेटा यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, जिसको आप Z एंगल प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो ये Z एंगल प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है? 30 डिग्री। सही है। अच्छा, अब याद रखना हर जगह नहीं लगाओगे। ठीक है, Z एंगल प्रॉपर्टीज़। सही है, याद रखना। देखो इधर सुनो बेटा, ये तुमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया हुआ है ना, इधर भी ये क्या बनाया हुआ है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
बेटा याद रखना ये जो पूरी लाइन तुमने बनाई हुई है नॉर्थ साउथ की, उधर के नॉर्थ साउथ से पैरेलल होगी, सही है। और ये जो तुमने वेस्ट ईस्ट की लाइन बनाई हुई है और ये जो वेस्ट ईस्ट की लाइन बनाई हुई है, ये भी दो आपस में पैरेलल होगी। तो बेटा पैरेलल लाइंस के दरमियान अल्टरनेट एंगल लगता है, और दूसरी लाइन के मतलब जो लग रहा है जी एंगल, हर जगह जी एंगल लगाने नहीं बैठ जाना, इसको समझना, ठीक है। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी करते हो तुम लोग एग्जाम में जाके, एक सर ने जी एंगल बता दिया, तुम हर जगह जी एंगल लगा रहे हो, ठीक है। तो ये 30 डिग्री आया, हमें पता है पूरा सर्कल का एंगल 360 होता है, तो बेटा 360 माइनस 30, तो आंसर क्या आया 330, ठीक है। तो 330 आंसर आ गया, ये जो एंगल है ये कितना आ गया 330। कह रहे हैं कैलकुलेट BC, सही है, BC की लेंथ कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब BC कैसे कैलकुलेट करें, तो बच्चा ये सारी वर्किंग में मिटा रहा हूँ, ठीक है, और जो गिवन है वो लिख देता हूँ पहले से, ठीक है। तो हमें BC कैलकुलेट करना है, और हमें जो गिवन है ये गिवन है 72 डिग्री, और ये पूरा गिवन है 150 डिग्री। अगर मैं क्या करूँ, ये देखो 150 में से ये 72 माइनस कर दूँ, तो ये एंगल अंदर का एंगल आ जाएगा, जो कि तकरीबन आएगा 78 के, सही है। तकरीबन नहीं, मतलब 150 माइनस 72 78 होता है, सही है। तो बेटा अंदर का एंगल, ट्राइंगल के अंदर का एंगल क्या आ गया 78, ठीक है। तो अभी मैंने बाकी सारी चीज़ें मिटा दी ताकि हमारे लिए सिंपल रहे कि ट्राइंगल हमने डील करना है। अब बच्चा ये ना राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस, याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रूल्स, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल मिल जाए आपको, तो बेटा सिंपल सी बात याद रखना कि दो चीज़ें वहाँ लग सकती है, या तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री होता है, सही है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, नॉट राइट एंगल्ड ट्राइंगल नहीं लिख रहा भाई, मैं ऐसे बना देता हूँ ट्राइंगल, तो बेटा वहाँ पे दो चीज़ें लग सकती है, साइन लॉ या कोसाइन लॉ। एक और भी लॉ होता है, ठीक है, खैर पहले अभी इन दो को हम अच्छी तरह देख लेते। साइन लॉ जब लगेगा जब तुम्हें एंगल साइड पेयर एक कंप्लीट गिवन है, एंगल साइड पेयर गिवन है, तो तुम क्या लगा लोगे, साइन लॉ लगा लोगे। अगर नहीं गिवन है, नॉट गिवन, तो कोसाइन लॉ, सही है। तो अब देखते हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, तो साइन लॉ या कोसाइन लॉ लग सकता है। अब एंगल साइड पेयर क्या होती है बेटा, एक एंगल और उसके सामने वाली साइड गिवन होनी चाहिए, तुम्हें नोन होनी चाहिए, तब तुम साइन लॉ लगा सकते हो। तो बेटा यहाँ पे एक एंगल और उसके सामने वाली साइड कोई भी, मतलब एक ही एंगल गिवन है और उसके सामने वाली साइड है ही नहीं, वही ढूंढनी है हमने। तो बेसिकली एंगल साइड पेयर गिवन नहीं है, तो हमें पता है यहाँ पे लगना है कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ लगाते कैसे, सुनना गौर से बात, बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ बेटा। कोसाइन लॉ कैसे लगता है, ठीक है, यही मैं डायग्राम के पास लगा रहा हूँ कोसाइन लॉ, और सुनना गौर से बात बेटा। ये देखो एंगल कौन सा है, तो बेटा कॉस एंगल लिखा तुमने 78 इक्वल्स टू लगाया, ठीक है। अब सुनना, कोसाइन लॉ है तो कॉस आएगा, कॉस के साथ वो एंगल लिख दिया। अब सुना गौर से बात, ये एंगल को कौन से दो आर्म्स बना रहे हैं, मतलब ये एंगल के दो आर्म्स यही हैं, ठीक है, ये दो साइडें आर्म्स बन रही हैं एंगल की। तो बेटा ये दो आर्म्स का स्क्वायर आपस में ऐड कर दो, यानी 300 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, BC, तो बेटा ये BC का स्क्वायर माइनस कर दो। सामने वाली साइड माइनस करोगे, एंगल के जो दो आर्म्स वाली साइड है उनके स्क्वायर को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू यही जो एंगल के आर्म्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब BC ढूंढ लो, कोसाइन लॉ लगा लिया, अब तुम्हें BC मिल जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर में डालोगे तो जो BC आएगा वो मेरे ख्याल से 365 समथिंग आएगा, ठीक है, 365 किलोमीटर। बच्चों ये कैलकुलेटर यूज़ करना आई होप तुम सबको आता होगा, इसलिए मैं इसकी यूजेज पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो कैलकुलेटर में डालोगे, ठीक है, एंड में आंसर का स्क्वायर रूट लेना मत भूलना, क्योंकि यहाँ BC स्क्वायर है बेटा, हमें BC चाहिए, सही है, तो स्क्वायर रूट ले लेना उसका। अच्छा पार्ट C की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे टाउन D है जो 145 किलोमीटर है फ्रॉम टाउन B, और एंगल ADB 120 डिग्री। अब सुनना गौर से बात भाई, 145 किलोमीटर तो है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि एक तो बेरिंग बना दूँ जो मुझे ऊपर से पता है,
ए से बी तक का बेरिंग 72 डिग्री है, ठीक है, ये तो हमें पता है ऊपर से सवाल में। अब जो डी है बेटा, डी है, समझ लो डी यहाँ पे भी हो सकता है पॉसिबल और यहाँ पे भी हो सकता है भाई, दोनों जगह 145 किलोमीटर हो सकता है ना डिस्टेंस, यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है या यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, बी से डी का रास्ता कितना है, 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बेसिकली 2 डी बनाए, ठीक है, तो ये हमें दोनों पॉसिबल बेरिंग्स ढूंढने हैं। डी का सॉरी मतलब डी कहाँ लाई कर रहा है, फ्रॉम ए, यानी अगर डी मेरा ये वाला है, ठीक है, सुनना, तो बेटा फ्रॉम के बाद क्या है, ए, तो फ्रॉम के बाद जो है पोजीशन उस पर नॉर्थ बनाया, तो नॉर्थ बना हुआ है ए पे, ए के नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमे डी तक आए, यानी एक तो ये ढूंढना है हमने सबसे पहले। और अगर डी मेरा यहाँ पे ये वाला डी है, सही है, डी नीचे लाई कर रहा है, तो मैं ए के नॉर्थ से डी तक आऊँगा ये वाले, तो मुझे ये वाला बेरिंग ढूंढना है, यानी मुझे ये 2 एंगल ढूंढने हैं। अब ये 2 एंगल कैसे ढूंढे जाएँ, तो बच्चा सिंपल सी बात ये है कि मैं क्या करूँ, मैं अंदर क्या बोलते हैं, ट्रायंगल सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। और मुझे एक और बात भी पता है, ये देखो एंगल ए डी बी 120 डिग्री है, तो बेटा ये जो एंगल है 120 डिग्री है और ये एंगल भी 120 डिग्री है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी एक ट्रायंगल लो ए डी बी वाला, इसको डी डैश कह देते हैं भाई, 2 डी है ना, तो मैं इसको D1 D2 कर लेता हूँ भाई, ये D1 ये D2, ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अभी मैं ए D1 B की बात कर रहा हूँ, मतलब एक ट्रायंगल डील कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं एक ट्रायंगल डील कर रहा हूँ ए D1 B, तो मुझे पता है ये 145 किलोमीटर है, बी ये D1, ठीक है, और ये ए। बेसिकली कि उसने बोला है 2 पॉसिबल बेरिंग ढूंढने ना, सुनो गौर से बात, देखो सिंपल सी बात समझो, टाउन बी 145 किलोमीटर है बी से, भाई 145 किलोमीटर ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो बात ये है कि देयर आर 2 पॉसिबल लोकेशंस ऑफ बेसिकली टाउन डी, सही है, तो उसी वजह से बोला है 2 पॉसिबल बेरिंग्स बता दो मुझे। सो हमने इसलिए 2 पॉसिबल लोकेशन बना के 2 पॉसिबल बेरिंग्स कौन से ढूंढने वो डायग्राम में आइडेंटिफाई कर दिया। अच्छा, अब सुनना गौर से बात, ये मुझे ये कुछ कहानी गिवन है, अब ये ट्राइंगल गिवन है, मैं ये एंगल मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला एंगल ना मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये एंगल मालूम हो गया तो मेरे लिए कहानी आसान हो जाएगी, सही है। अब सुनना गौर से बात, कैसे, अब मैं ये ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में साइन लॉ या कोसाइन लॉ, साइन लॉ लगेगा या कोसाइन लॉ लगेगा, कैसे पता लगाएंगे बेटा, ये देखो एंगल और उसके सामने वाली साइड एक कंप्लीटली गिवन है, एंगल साइड पेयर गिवन है, यानी अब यहाँ साइन लॉ लगेगा। तो साइन लॉ में करना कुछ नहीं होता, देखो क्या करना होता है, साइन एंगल 120 लिखा, उसके सामने वाली साइड डिवाइड बाय उसके सामने वाली साइड इक्वल, ठीक है, जो एंगल ढूंढना है मुझे ए ढूंढना है, तो मैंने लिखा साइन ए डिवाइडेड बाय एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है 145, तो 145, सही है। सो बेसिकली साइन ए इक्वल्स टू 145 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाय 300, सही है। मुझे कैलकुलेटर चलाने दो और मैं तुम्हें एंगल ए का आंसर बताता हूँ क्या आ रहा है, सही है। तो बच्चों ये जो है ना, ये देखो बड़ा आसान है, अगर तुम्हारी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह आती हो, सही है, एंड मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो ट्रिग्नोमेट्री करवा दी है अच्छी तरह, एंड अब देखते हैं, चलो आंसर बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तो बच्चा साइन ए का आंसर जो आ रहा है, मुझे ये लिखना पड़ रहा है, रीज़न ये कि वरना ये तुम लोगों को डायरेक्टली आना चाहिए 4186, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स करूँगा ताकि मुझे ए मिल जाए, अगर मुझे एंगल ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स, सही है। तो साइन इनवर्स 0.4186 जो आ रहा है वो 27 क्या लिख रहा हूँ, 0.4186 का आंसर आ रहा है 27.4, ठीक है। कितना आ रहा है 27.4। तो बेटा ये जो एंगल ए है, सुनना गौर से बात, ये कितना आ रहा है तुम्हारा 27.4, और बेटा ये वाला एंगल भी कितना आएगा 27.4, ठीक है। सेम ट्रायंगल, अगर तुम उठा के देखो तो ये नीचे वाला ट्रायंगल भी बिल्कुल सेम बन रहा है, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल इतना ही आएगा, सही है। तो अब दोनों तुम्हारे पास एंगल आ गए, अब हमें ढूंढना क्या था, ब्लू वाले पे आ जाओ, ब्लू वाले। तो बेटा पहले तो ये वाला एंगल ढूंढना था, ये वाला कैसे ढूंढे, तो बेटा मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन का 72 है, तो 72 में से ये 27.4 माइनस कर दूँ तो इतना आ जाएगा। तो पहला पॉसिबल बेरिंग क्या है,
72 माइनस 27.4, ये पहला पॉसिबल आंसर है। और दूसरा पॉसिबल आंसर क्या है, तो बेटा ये दूसरी ब्लू लाइन देखो जिसको अब मैं येलो कर रहा हूँ, ये ढूंढना है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो 72 है, बाकी ये एंगल 27.4 है। तो दूसरा क्या है, 72 प्लस 27.4। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर हो गए जो बेरिंग आपको ढूंढने थे, आपके आंसर आ गए। और मैं आपको आंसर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 72 माइनस 27.4 44.6 आ रहा है। ठीक है, एंड 72 प्लस 27.4 जो आ रहा है 99.4 आ रहा है। सही है, तो ये दो आंसर आ रहे हैं बच्चा हमारे। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल बेयरिंग्स है टाउन डी के लिए। मैंने आंसर्स, ठीक है ओके, मैं कैलकुलेटर चेक कर रहा था, मैंने डिग्री वगैरह में ये नहीं, कभी कभी हो जाती है गलती बच्चा, तो अपना कैलकुलेटर में ना ये ध्यान रखना तुम लोग। अच्छा, अब देखो एक और सवाल आया है, कह रहा है एक फील्ड दिखा रहा है ABCD, सही है, एंड बोला है ए, मतलब सब लिखा हुआ है यार, A से B डिस्टेंस 285 है, B से C 425 है, D से C 750 मीटर है। अब सुनना गौर से बात, आगे क्या कह रहा है, B इज ड्यू ईस्ट ऑफ A। बेटा ड्यू ईस्ट ऑफ A यानी B जो है बेसिकली ईस्ट ऑफ A पे, सही है। अब ये अब इसको किस तरह समझाऊं, बेसिकली ये देखो, अगर तुम्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्ट क्रॉस याद हो तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सही है। तो देखो अगर हम B को देखें तो बेटा B जो है A के नॉर्थ से 90 डिग्री पे है, तभी वो क्या है, ईस्ट पे, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कितना होता है, 90 डिग्री। तो वो यही कह रहा है कि B जो है ड्यू ईस्ट ऑफ A, यानी A से ईस्ट की तरफ है, इतना समझ लो। ठीक है, इतना अगर सिंपल टर्म्स में, लेमन टर्म्स में अगर मैं समझा पाऊँ। और क्या कह रहा है, D इज ड्यू साउथ ऑफ A, यानी जो D है यानी A के नॉर्थ से अगर मैं यूं घुमाते घुमाते 180 डिग्री लेके आऊं तो आपका D मिल जाएगा आपको, ये रहा D, सही है। देखो ना, नॉर्थ से चलो, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलो, साउथ तक आओ तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है एंगल। तो ड्यू साउथ 180 होता है, ड्यू वेस्ट 270 होता है, ड्यू ईस्ट 90 डिग्री एंगल होता है अगर हम क्लॉकवाइज चले, सही है। तो बेटा उसने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बच्चा तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि यार ये एंगल जो है 90 डिग्री है और ये पूरा 180 है, स्ट्रेट लाइन है, ये इसने दिया हुआ है, और बेसिकली इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, सही है। अच्छा, कह रहा है B इज ऑन बियरिंग ऑफ 35 डिग्री फ्रॉम D, यानी D से अगर मैं, यानी देखो D पे अगर मैं नॉर्थ बनाऊं, ठीक है, D का अगर हम नॉर्थ बनाएं तो D पे अगर मैं यूं करके नॉर्थ बनाऊं तो D के नॉर्थ से B तक का जो बेयरिंग है वो 35 है। ठीक है, अब ये देखो D का नॉर्थ बेसिकली A के नॉर्थ के इक्वल ही होगा, क्योंकि भाई A और D बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल है, सही है। अभी वही उसने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जो D इज ड्यू साउथ ऑफ A, ठीक है, तो बिल्कुल यही 35 डिग्री। कह रहा है कैलकुलेट AD, सही है, कह रहा है AD कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अब ये बेयरिंग इस्तेमाल करते हुए उसने तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया। तो अब बेसिकली मतलब बेयरिंग ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें एक समझा रहा हूँ कि वो ट्राइंगल्स जो हम सॉल्व करते हैं ना, वो सवाल दे दिया। अब गौर करना, ठीक है, ये एक, आई होप मैंने 90 डिग्री ट्राइंगल बनाया है, लग तो रहा है 90 डिग्री। तो बेटा ये 90 डिग्री ट्राइंगल है ना, इधर देखो, तो ये A, ये B जो कि 285 गिवन है, और ये एक एंगल गिवन है आपको 35, और आपको जो ढूंढना है वो ढूंढना है A से D, यानी ये आपको ढूंढना है, ये मैं X लगा देता हूँ। बेटा जब राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें एंगल इन्वॉल्व हो जाए तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाए, तो बेटा याद रखना, 3-4 बातें बता रहा हूँ। 90 डिग्री के सामने सिर्फ तुम हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर सकते हो, तो ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, याद रखना एंगल जो 90 डिग्री के अलावा एंगल गिवन होता है उसकी परपेंडिकुलर और बेस होती है। तो बेटा इस एंगल के सामने वाली ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गई, बेस। तो बेटा तुम्हें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस ढूंढनी है, तो बेटा तुम क्या करोगे, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो tan थीटा जो कि 35 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि 285 ओवर बेस, बेस जो कि AD, सही है, जो कि ढूंढना था। तो AD इक्वल्स टू 285 डिवाइडेड बाय tan 35। तो बात यहाँ पे समझ रहे हो बच्चा, तुमने क्या करना है, ठीक है। मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री भी बेयरिंग के साथ रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ये ट्रिग्नोमेट्री का भी आइडिया हो जाए।
कि कौन से ट्रायंगल में कब क्या चीज़ लगानी है। तो बेटा ये जो AD आ रहा है वो आ रहा है 407, ठीक है, 407 मीटर आ रहा है। सही है, कितना आ रहा है? 407 मीटर। अब कह रहा है कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम D। बोला है फ्रॉम यानी D से C तक का बेयरिंग निकाल दो। तो D पे तुम क्या करोगे? नॉर्थ बनाओगे। तो बेटा यही D का नॉर्थ, यही स्ट्रेट लाइन है, यही है। सो ये तो नॉर्थ बना हुआ है। तो D के नॉर्थ से कहाँ? C तक, ठीक है। तो ये तुमने ढूंढना है। और तुम्हें पता है ये कितने मार्क्स का है? ये तकरीबन 5 मार्क्स लिखे हुए, तकरीबन भी नहीं, ये 5 मार्क्स का है बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि 5 मार्क्स की ऐसी क्या वर्किंग है बेटा? अब सुनना, अगर तुम्हें ये पूरा बेयरिंग ढूंढना है, पूरा एंगल ढूंढना है, तो तुम्हें इतना हिस्सा तो पता है 35 है। तो यानी तुम्हें इतना हिस्सा ढूंढना है। इतना हिस्सा तुम ढूंढ लोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें बेयरिंग मिल जाएगा। अब ये कैसे ढूंढोगे? तो बेटा अब तुमने ट्राइंगल सपोज करना है BDC। सही है, जो BDC ट्राइंगल गिवन है हम उसको बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने BDC बनाने की कोशिश की है, लेबल कर देते हैं BD और ये आ गया C। सही है, तो ये 425, ये 750, ठीक है। अब अगर मुझे ये एंगल ढूंढना है, सुनना गौर से बात, तो यार अब अगर मैं ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है और मुझे यहाँ कोसाइन लॉ, मतलब यहाँ अगर मैं साइन लॉ भी लगाऊं, कोसाइन लॉ भी लगाऊं, तो कुछ तो चाहिए। एक साइड और रिक्वायर्ड है अगर मुझे ये एंगल ढूंढना है, और वो BD की साइड है। अब BD कैसे ढूंढूं? तो बेटा ऊपर ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बनाया था, इसी ट्राइंगल से BD ढूंढ लो। BD कैसे ढूंढ लेंगे बेटा? आपके पास या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया करो जब भी एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में गिवन हो। तो मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूँ, यानी अब मुझे हाइपोटेन्यूज ढूंढना है और मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूँगा? देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है? साइन। तो साइन 35 है ना, साइन 35, मैंने 35 ही लिखा है पहले भी, ठीक है। साइन 35 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि 285 ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि BD है। सही है, तो BD इक्वल्स टू 285 ओवर साइन 35 हो गया। सही है, तो 285 डिवाइडेड बाय साइन 35 जो आ रहा है वो आ रहा है 496.88। तो मैं 497 ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो 497 मीटर आ रहा है। तो बेटा BD जो आ रहा है वो 497 आ रहा है, ठीक है, वो हमने निकाला। तो बेटा ये वर्किंग दिखाओगे, सही है। इसका ये समझ लो 2 मार्क हो गए तुम्हारे, ठीक है, 5 में से। अब तुम्हें 497 मिल गया। अब इस ट्राइंगल पे आते हैं, ये एंगल ढूंढते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये एंगल ढूंढना है, ठीक है बेटा, यहाँ कोसाइन लॉ लगेगा, ठीक है। अब देखो मुझे कोसाइन cos D, सही, एंगल D ढूंढना है। इस एंगल D के 2 आर्म्स कौन से हैं? 750 एंड 497। तो 750 का स्क्वायर प्लस 497 का स्क्वायर, और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है? 425। तो 425 का स्क्वायर माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 750 इंटू 497, ठीक है। और बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे और हमें एंगल D मिल जाएगा। तो मैं आंसर बताता हूँ इसका, 750 स्क्वायर प्लस 497 स्क्वायर माइनस 425 का स्क्वायर जो आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 750 इंटू 497। तो ये आ रहा है 0.8437, ठीक है। ये cos D का आंसर आ रहा है। अगर मुझे D चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? cos इनवर्स, सही है, 0.84357, सही है। तो cos इनवर्स लेते हैं इसका, एंड cos इनवर्स जो आ रहा है 0.84357 का आ रहा है 32.48, 32.5 ले लेते हैं या 48 ही रहने दो, 32.48 आ रहा है, ठीक है। यानी बेटा ये एंगल जो आ रहा है 32.48 आ रहा है, ठीक है। तो अब बेरिंग ढूंढ के बता दो। 30, अब पूरा बेरिंग ये ढूंढना है तो क्या होगा? 35 प्लस 32.48 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 67.48, ठीक है। तो आपने टोटल बेरिंग का आंसर लिखना है 35 प्लस 32.48, तो ये हो गया 67.48, सही है। तो आंसर आ गया 67.48। तो बेटा 5 मार्क्स की वर्किंग क्यों थी, अब समझ में आया।
उसने तुम्हें 2 मार्क्स यहाँ दिए, समझ लो 1 मार्क यहाँ दिया होगा ऐड करने का, आंसर का 1 मार्क होगा और एंगल ढूंढने का, ठीक है। तो बेसिकली बच्चा वर्किंग ज़्यादा थी इसलिए मार्क्स ज़्यादा है। तो देखो अभी तक मैंने जितना समझाया है होप तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको ख़त्म करते हैं बेटा। अच्छा, कह रहा है पोजीशन ऑफ 3 विलेजेस PQR से, ये जो PQR है ये 3 विलेजेस की तुम्हें पोजीशन बता रहा है। अब सुनना गौर से बात, बाकी डिस्टेंस वगैरह भी उसने बता दिया, बस बेरिंग भी बता दिया इसने। बोला है आर इज, ठीक है। इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें पढ़नी है, कह रहा है आर इज ड्यू वेस्ट ऑफ P, यानी P के नॉर्थ से अगर तुम जाओ तो R जो है वो बेसिकली 270 डिग्री पे होगा। अब ये कैसे पता चला बेटा, मैंने वही बताया था कि ड्यू वेस्ट अगर लिखा हो तो वो 270 डिग्री होता है। तो बेटा नॉर्थ से जाओ और R तक आओ तो बेटा ये कितना है एंगल, उसने बोल दिया है 270 डिग्री। सही है, क्योंकि इसने ये ड्यू वेस्ट लिखा हुआ है। सही है, तो ये 270 डिग्री। सही है, बोला है कैलकुलेट PRQ, एंगल PRQ, यानी ये एंगल मालूम करना है हमने। सही है, अब ये एंगल कैसे मालूम करें, तो बेटा ये एंगल मालूम करने के लिए पहले, अब देखो अगर मुझे कुछ गिवन है तो बेटा मैं ऐसे मालूम कर सकता हूँ, एंगल RPQ जो है, या इससे अच्छा बेहतर लिखने का तरीका है यूँ लिख लेते हैं, एंगल RPQ जो है, ठीक है। मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो हाईलाइट कर देता हूँ इस वाले एंगल की। बेटा ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है पूरा 270 है, 270 में से 140 माइनस कर दूंगा तो बेटा ये आ जाएगा जो कि 130 आएगा। तो तुम बोलोगे सर 270 माइनस 140 जो आया वो आया कितना आया बेटा 130। तो बेटा एंगल आ गया 130, ठीक है। तो अब आसान हो गया मेरा, तो बाकी चीज़ें मिटा देते हैं, एंगल लिख देते हैं अंदर का। देखो चीज़ें ना ये पेंसिल से करना वहाँ पे, सही है, ताकि तुम्हें बेसिकली आइडिया हो जाए। लेकिन ये कि एंड में जो काम की चीज़ें वो पूरी पेन से वो कर लेना। अच्छा देखो 130 डिग्री एंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल को डील करते हैं और इस एंगल को ढूंढते हैं। बेटा अब ये देखो ये ट्रायंगल नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ये। अब सुनना गौर से बात, अगर राइट एंगल नहीं है तो साइन लो कोसाइन लो लग सकता है, साइन लगेगा कोसाइन लगेगा। तो देखा अगर एंगल साइड पेयर गिवन है तो एक एंगल और उसकी सामने वाली साइड गिवन है, तो बेटा अब क्या है तुमने क्या लगाना है बच्चों, साइन लो। तो साइन लो क्या है, एंगल लिखा साइन 130 डिग्री, उसके सामने वाली साइड से डिवाइड कर दिया जो कि 7.5 है, इक्वल्स टू जो एंगल ढूंढना है साइन आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसके क्या बोलते हैं सामने वाली साइड, ठीक है, सामने वाली साइड। बच्चा अब इसमें ना मुझे लगता है हमें एक सामने वाली साइड गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ ये कर सकते हैं, कि अब हम पता है क्या करें, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि पहले ना ये वाला एंगल ढूंढते हैं, सही है, दिस एंगल ढूंढ लेते हैं क्योंकि इसके सामने वाली साइड हमें गिवन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल ढूंढ लेते हैं, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं साइन क्यू ढूंढ रहा हूँ अभी पहले, सही है, साइन क्यू ओवर सामने वाली साइड 3.8। तो बेटा जल्दी से क्यू निकालो पहले, तो बेटा क्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, ओ भाई मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, 3.8 इंटू साइन 130 डिवाइडेड बाय 7.5, ठीक है। तो ये क्यू आएगा, क्यू मैं कैलकुलेटर में डाल के तुम्हें बताता हूँ क्या आंसर आ रहा है। तो ये आ रहा है साइन 130 का आंसर आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.8 डिवाइडेड बाय 7.5 और इसका हमने लिया साइन इनवर्स आंसर 22.84 आ रहा है। सही है, तो Q आ रहा है 22.84। बेटा जब Q आ गया तुम्हारे पास तो बेटा एक ट्रायंगल में एंगल का सम क्या होता है, सही है, ये कितना है 22.84। तो बेटा एक ट्रायंगल में सम कितना होता है 180 होता है। तो बेटा R निकाल लो ऐसे ही करके, तो बेटा R आ जाएगा 180 माइनस 130 प्लस 22.84 कर दिया तुमने, ठीक है। तो तुम्हारे पास R आ गया, ठीक है, जो तुम्हें ढूंढना था। तो 180 माइनस 130 प्लस 22.84, ओ 54 क्यों लिख दिया 84। तो बेटा ये आ रहा है 27.16। तो R आ रहा है 27.16। अच्छा कह रहा है वर्क आउट द बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम Q, सही है, Q से R तक का बेयरिंग ढूंढना है हमने, सही है, Q से R तक का। तो बेटा फ्रॉम के बाद Q है, तो Q पे हम बनाते हैं नॉर्थ, सही है, Q पे हम बनाते हैं नॉर्थ यूँ करके,
और यूं करके आर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें ढूंढना है। अब ये कैसे ढूंढना है, तो बेटा थोड़ा सा गौर करें तो हमें बेसिकली ये एंगल तो पता चल गया जो कि 22.84 है ढूंढते ढूंढते। सही है। अच्छा, अब बेसिकली यही है ना 22.84। सही है। अब अगर मुझे इतना हिस्सा और पता चल जाए, दिस हिस्सा, ये हिस्सा भी पता चल जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ना मैं नॉर्थ साउथ पूरा क्रॉस बना के देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्रॉस बनाया मैंने। अब सुनना गौर से बात, मुझे ये पता है कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 180 है। 180 में से अगर मैं ये 140 माइनस कर दूँ तो मुझे ये छोटू सा एंगल मिल जाएगा। ये छोटू सा, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल मिल जाएगा। हाँ, ये मिल जाएगा। तो 180 माइनस 140 किया, 40 आ गया ये एंगल। सही है। अब ये देखो, ये बेसिकली क्या बन रहा है, जी एंगल प्रॉपर्टी बन रही है। देखो, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्टरनेट एंगल। सही है। तो ये कितना है, ये भी कितना आएगा, 40 डिग्री। सही है। अब कुछ नहीं करना बेटा, 360 में से 40 और 22.84 माइनस कर दो तो ये बेरिंग आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 360 माइनस 40 प्लस 22.84, तो बेटा आपका आंसर आ गया। तो मैं आंसर बता देता हूँ, 360 माइनस 40 प्लस 22.84, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 297.16। सही है। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा बेरिंग देखो, और ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है, तो बेटा तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री भी बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, भाई प्रीवियस सॉल्यूशन में गलती कोई नहीं हुई है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सब सही है। ठीक है, बस कैलकुलेटर से एक वैल्यू उतारते हुए थोड़ा सा एरर आ गया। हुई है कि मैंने 27.4 लिख दी, 24.7 था आंसर। सही है। सो बस यहाँ पे भी फिर वैल्यू देखो चेंज करो, तो बेटा ये 99.4 नहीं होगा, आंसर 96.7 होगा। और यहाँ पे 44.6 नहीं, 47.3 होगा। ठीक है, तो ये एक ज़रा सा लिखने में, उतारने में एरर आ गया था, तो मैंने कहा इसको एंड में लगा दूँ वीडियो के। ठीक है, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, भाई प्रीवियस सॉल्यूशन में गलती कोई नहीं हुई है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सब सही है। ठीक है, बस कैलकुलेटर से एक वैल्यू उतारते हुए थोड़ा सा एरर आ गया। हुई है कि मैंने 27.4 लिख दी, 24.7 था आंसर। सही है। सो बस यहाँ पे भी फिर वैल्यू देखो चेंज करो, तो बेटा ये 99.4 नहीं होगा, आंसर 96.7 होगा। और यहाँ पे 44.6 नहीं, 47.3 होगा। ठीक है, तो ये एक ज़रा सा लिखने में, उतारने में एरर आ गया था, तो मैंने कहा इसको एंड में लगा दूँ वीडियो के। ठीक है, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।